Hello everyone, I am Ashutosh Mishra, your math mentor. In today's lecture, we are going to discuss class 9 standard mathematics of Maharashtra board chapter number 1 about set. बच्चों आज हम इस लेक्चर में सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सेट क्या होता है, सेट के कितने टाइप्स होते हैं, सेट में और क्या क्या होता है, उसको हम बच्चों आज डिटेल में समझेंगे। ठीक है बच्चों, इस सेट को देखो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आपको पहले वो समझा देते हैं। बच्चों हम पहले लेक्चर में समझेंगे व्हाट इज़ द सेट एंड मेथड ऑफ राइटिंग सेट। मतलब बच्चों हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे शो करते हैं, वो समझेंगे। ठीक है, और उसमें बच्चों हम 3 मेथड हैं, उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। ये बच्चों हम पहले लेक्चर में समझेंगे। सेकंड लेक्चर है बच्चों हमारा टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है बच्चों, हम पढ़ेंगे टाइप्स कितने होते हैं सेट में। ठीक है, इम्पटी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ये बच्चों हम लोगों का सेकंड लेक्चर होगा। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे व्हाट इज सबसेट, यूनिवर्सल सेट एंड कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है बच्चों, ये हम लोग थर्ड लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। एंड फोर्थ लेक्चर एंड लास्ट लेक्चर होगा इस टॉपिक का ऑपरेशन इन सेट। उसमें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट, यूनियन ऑफ सेट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। क्लियर बच्चों, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द सेट। तो इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक को अपना समझेंगे। क्लियर बच्चों, इसके बाद बच्चों आपके लिए इस टॉपिक पर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे उस पर क्या रहेंगे, प्रैक्टिस सेट के वीडियो रहेंगे। तो बच्चों को जिनको क्वेश्चन में सॉल्व करने में, एक्सरसाइज करने में, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा, वो बच्चे प्रैक्टिस सेट के वीडियो देखेंगे। क्लियर बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक व्हाट इज द सेट। सेट क्या होता है बच्चों, जैसे नाम से ये पता चल रहा है, सेट समथिंग कलेक्शन। क्या बच्चों, सेट क्या होता है, सेट हमारा होता है कलेक्शन। ओके बच्चों, ये नाम से ही पता चल गया सेट कलेक्शन। अब क्या बच्चों आपके मन में आया क्वेश्चन, क्या सारे कलेक्शन सेट होते हैं? ये सेट एक जनरल मीनिंग हमें दिख रही है, क्या, कलेक्शन। अब आपसे किसी ने पूछा क्या सारे कलेक्शन सेट होते हैं, तो कुछ बच्चों ने कहा हाँ, कुछ बच्चों ने कहा नहीं। अब फिर जब आप जिन बच्चों ने हाँ बोला उनसे क्वेश्चन पूछा गया क्यों हाँ, और जिन बच्चों ने बोला नहीं उनसे भी पूछा गया क्वेश्चन क्यों नहीं। तो बच्चों जो कलेक्शन, अब सोचो किस कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे। हमारा कलेक्शन मान लो बच्चों ये बोला जाए, फॉर हैप्पी पीपल, फॉर हैप्पी पीपल इन मुंबई, फॉर हैप्पी पीपल इन द मुंबई। ठीक है बच्चों, अब फॉर पीपल हैप्पी इन द मुंबई कलेक्शन है फॉर पीपल का। अब बच्चों फॉर पीपल कौन से होंगे, ऐसे आप सोचो, ऐसे ऐसे कुछ समझ में आ रहा? फॉर पीपल कुछ गेस कर पा रहे हो उन पीपल के बारे में बच्चों? नहीं कर पा रहे हो, कोई भी गेस हम नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों ये कलेक्शन से, ये तो कलेक्शन है बच्चों, मुंबई में 4 पीपल हैं। ठीक है, लेकिन ये कौन पीपल हैं इनके बारे में हम कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं, कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं। तो इस कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे। तो हमारा कलेक्शन तो होना चाहिए बच्चों सेट के लिए, लेकिन वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वो कलेक्शन क्या होना चाहिए बच्चों, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब बच्चों जो कुछ भी बोला जाए, ठीक है, जो भी कुछ बोला जाए उससे हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकें। अब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकें, जैसे बच्चों बोला जाए क्लास 8 बच्चे पढ़ रहे हैं इस स्कूल में। आपको मान लो बोला गया बच्चों DXY समथिंग कोई स्कूल है,
इसमें क्लास 8 स्टैंडर्ड के 8 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्लास 8 स्टैंडर्ड के 8 बच्चे पढ़ रहे हैं, या क्लास 9 स्टैंडर्ड के 9 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। किसमें? DXY एक कोई स्कूल है, इसमें 9 स्टैंडर्ड के या 8 स्टैंडर्ड के 8 या 9 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बच्चों आप बता सकते हो कि यहाँ पर ये आपको बच्चों ये कलेक्शन क्या है। इसको हम सेट बोल सकते हैं, क्योंकि आपको एकदम डिफाइंड किया गया कि एक स्कूल है जो DXY है, 9th स्टैंडर्ड है, वहाँ पर 9 बच्चे पढ़ रहे हैं, या 8 स्टैंडर्ड है, वहाँ पर 8 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्लियर? उसको हम क्या बोलेंगे? सेट। क्या बोलेंगे? सेट। ठीक है बच्चों, मान लो हमें ये बोला जाए कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। तो ये बच्चों आपको पता चल रहा है कुछ कलेक्शन है फ्लावर के, ठीक है, कुछ कलेक्शन है फ्लावर के। बच्चों ये बोला जाए सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है? एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है। क्या है? एक स्टेटमेंट है जो क्या है? ट्रू है। वो भी एक तरीके से सेट है। वो भी क्या हो गया बच्चों? एक तरीके से सेट है। जैसे आपके बुक में कुछ और एग्जाम्पल है, उसको आप देखो और आप उसको गेस करो वो सेट है कि नहीं। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ये बच्चों सेट है या नहीं। पाइल ऑफ नोटबुक, पाइल ऑफ नोटबुक, कलेक्शन ऑफ नंबर, ये बच्चों कलेक्शन के कुछ नंबर रखे हुए हैं। ये बंच ऑफ के, यहाँ बच्चों क्या? फ्लावर ऑफ बकेट। ठीक है, अब बच्चों इसमें कौन से सेट हैं कौन से नहीं हैं, अब आपको दिखाना हुआ। आपने इस नंबर को देखा, अच्छा 1 2 3 4 5 ऐसे है, तो आपने देखा, इसके बोल दिया अच्छा ये सेट हमारा नेचुरल नंबर का है, ये सेट हमारा नेचुरल नंबर का है। क्लियर बच्चों? पाइल ऑफ नोटबुक, आप जब इसको देखोगे बच्चों तो ये देखोगे तो आप ये बता सकते हो कौन कौन से नोटबुक अवेलेबल हैं, कौन कौन से नोटबुक अवेलेबल हैं। तो आप इसको क्या बोल सकते हो? सेट, क्योंकि आप इस कलेक्शन को देखा नोटबुक को, फिर ये बता सकते हैं आप ये इसमें बुक है। क्या बच्चों? अच्छा यहाँ पर एक लिखा हैप्पी चिल्ड्रेन इन विलेज। अब बताओ हैप्पी चिल्ड्रेन इन द विलेज, ये बच्चों कैसे लिखा है? आपको कुछ बताया गया है? ऐसे बोला जाए बच्चों आपके क्लास में कौन हैप्पी है, ये बोला जाए क्लास 9 के बच्चे हैप्पी हैं। एकदम आर्बिट्री हो गया बच्चों, कुछ बताया नहीं जा रहा है, कैसे हम गेस करें कौन हैप्पी है। आधा बच्चे तो परेशान है, सर एग्ज़ाम आने वाला है, टेंशन हो रही है, हाँ कोई हैप्पी हुआ नहीं। तो यहाँ पर बच्चों हम नहीं बता पाएंगे हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज, हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज हम नहीं बता पाएंगे। तो ये सेट नहीं है, ये क्वालिटी है। क्या है? क्वालिटी है, लेकिन सेट नहीं है। बच्चों यहाँ पर फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जब आप बर्ड के फ्लॉक को देखोगे तो वो बता सकते हो कौन से बर्ड हैं, कौन से बर्ड हैं ये बताए जा सकते हैं। क्लियर? बंच ऑफ की, बंच ऑफ की ये क्या है? कुछ कील के रखे हुए 4 5 10, ठीक है बच्चों, ये एक तरीके से की का फ्लॉक है, बंच है, तो ये एक प्रकार से सेट हो गया। सिमिलरली बच्चों फ्लावर ऑफ बकेट, एक बकेट है उसमें डिफरेंट फ्लावर लगे हुए हैं, तो वो क्या हो गया? एक प्रकार से सेट हो गया। क्लियर? तो सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ थिंग। क्या होता है? सेट कलेक्शन ऑफ थिंग, बट वो कलेक्शन क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है। क्या होता है बच्चों? वेल डिफाइंड। क्लियर? सेट का मतलब बच्चों एक और यहाँ पर एग्जाम्पल क्या? ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब बच्चों आप अपना क्लास ले लो, क्लास 9, ठीक है। अब बोला जाए ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो किसी ने पूछा नहीं सर ये लड़का मैथ में अच्छा है, ये लड़की बायो में अच्छी है,
ये लड़की फिजिक्स में अच्छी है, ये लड़का बायो में अच्छा है, लेकिन कौन ब्रिलियंट है किसी सब्जेक्ट में है? कोई बोला सर इसकी हिंदी अच्छी है, कोई बोला सर इस लड़की की संस्कृत बहुत अच्छी है। तो क्या बता पा रहे हो बच्चों किसकी बात हो रही, किस टॉपिक में ब्रिलियंट है? या सर वो तो स्पोर्ट में बहुत ब्रिलियंट है लेकिन पढ़ने में बहुत ख़राब है, स्पोर्ट में बहुत ब्रिलियंट है लेकिन पढ़ने में ख़राब है। तो बच्चों इस ब्रिलियंट के स्टूडेंट को आप समझा पा रहे हो? क्या कोई मीनिंग निकाल पा रहे हो? इस कलेक्शन में क्या होगा नहीं बता पा रहे हो, तो इसको हम सेट नहीं बोलेंगे, इसको सेट नहीं बोलेंगे। बच्चों फिर लिखा है मंथ इन ईयर। अब बच्चों आप मंथ इन ए ईयर, मंथ इन ए ईयर आप इसको सेट बोलोगे कि नहीं? सब बोलेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक ईयर में कितने मंथ होते हैं। बच्चों एक मंथ में कितने, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। बच्चों इन जनरल जो ये लिखा है आपको इंग्लिश के मंथ समझने हैं। किसके? इंग्लिश के मंथ को समझने हैं। तो एक ईयर में कितने मंथ हैं हमें पता है, तो ये बच्चों सेट होगा, ये सेट होगा। बच्चों फिर हम मूव करो फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर। यह बच्चों लिखा है फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर। इसके बारे में बताओ बच्चों सेट होगा कि नहीं? फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर। बच्चों फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर कैसे स्टार्ट करोगे? कैसे स्टार्ट करोगे? 1 से 2 3 4, ये क्या हो जाएगा बच्चों? सेट हो जाएगा। फिर बच्चों लिखा स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। इसको क्या बोलोगे बच्चों? स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे, इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। इसको बच्चों तो हम सेट नहीं बोलेंगे। ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, ये भी सेट में नहीं आएगा क्योंकि हम नहीं बता पाएंगे किस चीज़ में ब्रेव है, किस चीज़ में ब्रेव है ये हम नहीं बता पाएंगे। क्लियर बच्चों? तो इसको भी हम सेट नहीं बोलेंगे। प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, इसको हम बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है? क्यों? क्योंकि आवर सोलर सिस्टम में हम प्लैनेट बता सकते हैं। क्लियर? तो जो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं बच्चों सेट को। सेट हमारा एक कलेक्शन होता है जो बच्चों वेल डिफाइंड होता है। क्लियर? अब बच्चों हम पढ़ेंगे सेट को और डिटेल में, सेट को और डिटेल में समझते हैं। मान लो बच्चों हमारा ये हमारा सेट एस है। ठीक है बच्चों? अभी हम इसको समझने के लिए मान लेते हैं इस एस में 4 एलिमेंट हैं। क्या है बच्चों? 4 एलिमेंट हैं, उसको हमने बोल दिया। अभी बच्चों हम लोग रिप्रेजेंटेशन करना सीखेंगे। अभी के लिए आप इसको समझो A B C D, A B C D, इसके अंदर 4 एलिमेंट लिखे हुए हैं, 4 एलिमेंट लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों? इसको इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन को रूल मेथड कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रूल मेथड। अभी हम समझेंगे बच्चों रूल मेथड क्या होता है। सॉरी बच्चों ये रूल मेथड नहीं है, ये मेथड आपका है लिस्टिंग मेथड। ओके बच्चों ये हमारा लिस्टिंग मेथड है। क्लियर? अब बच्चों हमें देखो कैसे हम बताते हैं इसके बारे में। मान लो हमारा कोई x इसका एलिमेंट है, x एलिमेंट है बच्चों। हमारा a 1 एलिमेंट है, b A1 एक एलिमेंट है, c एक एलिमेंट है एंड d। तो बच्चों उसको हम नोटेशन में डिनोट कैसे करते हैं? इसको बच्चों बोलते हैं बिलोंग। क्या बोलते हैं? बिलोंग। एक्स बिलोंग, सेट हमारा क्या है बच्चों? एस। एक्स एलिमेंट टू एस या एक्स बिलोंग टू एस। कब? जब बच्चों एक्स इक्वल टू ए बी सी डी। अगर बच्चों ए बी सी डी है एक्स
तो बोला जाएगा x बिलोंग इन एस, x बिलोंग इन एस। बच्चों तो आप क्या बता सकते हो, ई, क्या लिखा है बच्चों, ई, तो हम बच्चों बोल सकते हैं ई, यहां पर देखो बच्चों ये क्या था, बिलोंग को नोटेशन था, इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग, ऐसे ई बनाया, फिर इसको ऐसे कट कर दिया, ठीक है बच्चों, इसको बोलेंगे ई नॉट बिलोंग टू सेट एस, ई नॉट बिलोंग टू सेट एस। क्लियर बच्चों, हमारा जो नोटेशन यूज करते हैं बिलोंग के लिए, क्या यूज करते हैं, ये नॉट बिलोंग के लिए पहले हमने ऐसे बना दिया, उसको फिर कट कर दिया, क्या कर दिया, कट कर दिया, इसका मतलब ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। समझ आया बच्चों, जैसे आपको बताना हुआ बच्चों, एक बार फिर हम लिस्टिंग मेथड यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बच्चों। अब आपको देखकर ये बताना है, इसमें बताओ 3 बिलोंग कर रहा है कि नहीं। नंबर 3 इस सेट में, इस सेट को बच्चों हम नाम दे दिए एस, क्या नाम दे दिए, एस। अब बताओ बच्चों, आपको देखकर ये बताना हुआ ये 3 इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये बिलोंग कर, आप देखोगे 3 हमारा यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, इसका मतलब 3 बिलोंग कर रहा है इस सेट में। क्लियर बच्चों, मान लो आपसे किसी ने पूछा 12 इस सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, इसको देखोगे 1, आपको बच्चों ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे 12 आपके सेट में नहीं है, क्या करोगे, आपने बिलोंग साइन यूज किया, फिर क्या किया, ऐसे कट कर दिया, फिर एस लिख दिया, मतलब 12 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्लियर, तो इस तरीके से बच्चों हम लिखते हैं कौन सा एलिमेंट सेट में बिलोंग कर रहा है, कौन सा एलिमेंट नहीं कर रहा है। क्लियर, अब जैसे बच्चों सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। इसके अंदर बच्चों कैसे एलिमेंट होते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चों अगर हम बोलें क्या -1 इस सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, आप क्या बोलोगे, यस, क्या बोलेंगे बच्चों, नहीं कर रहा है। क्लियर, ठीक है बच्चों, अब हम लोग समझ चुके हैं सेट क्या होता है, सेट में हम कैसे दिखाएंगे कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है और कौन सा एलिमेंट नहीं बिलोंग कर रहा है, ये चीज़ हम समझ चुके हैं कि नहीं, समझ गए ना बच्चों। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहाँ, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों हम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमें 3 मेथड हैं, कौन कौन से, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। सेकंड मेथड क्या है बच्चों, रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड, एंड थर्ड वेन डायग्राम। ठीक है बच्चों, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड बच्चों वेन डायग्राम रहेगा एंड सेट बिल्डर और रूल मेथड। ठीक है बच्चों, आज हम लोग ये तीनों मेथड सीखेंगे कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, तो बच्चों हम लोग सीखते हैं। बच्चों मान लो आपके पास ऐसे लिखे गए हैं, एक एस सेट है और इसको 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से लिखा गया बच्चों, 1 2 3 4। क्लियर, इस मेथड को अगर मान लो सेट में 4 एलिमेंट 1 2 3 हैं, आप क्या किए, सारे एलिमेंट को डायरेक्टली लिख रहे हैं और उनको सेपरेट बाय कॉमा एंड यूज बाय करली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हो। क्या करो बच्चों, करली ब्रैकेट के अंदर सारे सेट को डायरेक्टली लिख रहे हो
और उनको कामा से सेपरेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कामा से सेपरेट करके डायरेक्टली लिख रहे हो। तो इस मेथड को बोलते हैं लिस्टिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? ये नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, लिस्ट कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं। क्लियर बच्चों? समझा? बच्चों एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, क्या? मान लो कोई नंबर रिपीट हो रहा है, कोई नंबर रिपीट हो रहा है, तो सेट के अंदर हम नंबर को रिपीट करके नहीं लिखेंगे। क्या मतलब? सेट के अंदर मान लो आपके पास कुछ ऐसे कलेक्शन दे दिए बच्चों, 1 1 2 2 3 5। किसी ने बोला इसको लिस्टिंग मेथड से सेट में रिप्रेजेंट करो, लिस्टिंग मेथड से सेट में रिप्रेजेंट करो। तो बच्चों क्या करोगे? इसका एक नंबर है तो आप क्या लिखोगे? सिर्फ बच्चों 1, सिर्फ 1। यहाँ पर बच्चों इसको लिखोगे नहीं, क्यों? आपने एक बार लिख दिया। फिर सिर्फ 2, फिर लिखोगे 2 नहीं, फिर 3 और 5। क्लियर बच्चों? हम सेट में किसी भी नंबर को सिर्फ ओनली 1 टाइम्स लिखेंगे। क्लियर बच्चों? सेट में एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली बात है। मान लो आप लिस्टिंग मेथड से सेट को रिप्रेजेंट करके रखे हो, लिस्टिंग मेथड से सेट को रिप्रेजेंट करके रखे हो। बच्चों एक ध्यान देने वाली बात ये है, अगर हम एलिमेंट ऐसे लिखे हैं 1 2 4 3 और 4 3 2 1 या 3 4 1 2, बच्चों इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। सेट के नंबर का जो एलिमेंट है उनका अगर आप ऑर्डर चेंज कर रहे हो, सेट के अंदर जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर चेंज कर रहे हो बच्चों, तो सेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसा हमारा सेट ये है वैसा ये है, वैसा ये एंड ये। क्लियर? मतलब किसी ने देखा सर ये तो 1 2 4 3, नहीं बच्चों, सेट वही है, उनके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। क्लियर? मान लो बच्चों एक चीज और समझते हैं। मान लो किसी का नाम रखा गया है A B B C E D, ठीक है? अब आपसे बोला आप इंग्लिश इस वर्ड के, इसके वर्ड जो हैं, इसके जो वर्ड हैं, इसके लेटर जो हैं, आपको लिस्टिंग मेथड से सेट में लिखना है। अब क्या करोगे बच्चों? आप क्या करोगे? इसका वर्ड क्या है? ये आपका क्या था? पूरा A B B C E D। आप क्या करोगे? सारे को ओनली 1 टाइम्स से लिखोगे। मतलब बच्चों A, इसके बाद इस A को बच्चों नहीं लिखोगे, फिर B, इसके बाद C, इसके बाद बच्चों E, इसके बाद D। क्लियर? हम क्या करेंगे? 1 लेटर को एंड 1 हम रिपीट अल्फ़ाबेट को नहीं करेंगे, इस वर्ड के अल्फ़ाबेट को रिपीट नहीं करेंगे, ओनली 1 टाइम्स यूज करेंगे। मान लो किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया C A B E एंड D, क्या उस बच्चे का रॉन्ग होगा? नहीं। क्यों बच्चों? सेट में उनका ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, सेट में ऑर्डर मायने नहीं रखता किस क्रम में लिखे गए हैं, तो ये दोनों सेम हो गए। तो ये बच्चों क्या कौन सा मेथड था? लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं? करली ब्रैकेट यूज करके सारे एलिमेंट को लिस्ट करते हैं। लिस्ट का क्या मतलब? डायरेक्टली लिखते हैं। क्लियर? क्लियर बच्चों? अब हम बढ़ते हैं सेकंड मेथड। हमारा बच्चों सेकंड मेथड क्या है? रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। ओके बच्चों, अब देखो हम कैसे उसको लिखते हैं, उसको हम कैसे लिखते हैं अब ये समझते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों रूल मेथड।
बच्चों मान लो हमें रिप्रेजेंट करना हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रूल मेथड से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हमें रूल मेथड से रिप्रेजेंट करना हुआ। क्लियर बच्चों? देखो उसको कैसे लिखोगे, आप बोल दी ये सेट हमारा एस है, ठीक है बच्चों, और इस सेट में एक्स टाइप एलिमेंट है। क्या है बच्चों? एक्स टाइप, ठीक है बच्चों, एक्स टाइप एलिमेंट है। क्लियर? और इस एक्स की प्रॉपर्टी क्या है? एक्स क्या है? आपने क्या लिखा? एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स इस सेट में कैसे एलिमेंट है? एक्स टाइप, और एक्स की प्रॉपर्टी क्या? एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो ये मेथड क्या बोला जाएगा बच्चों? रूल मेथड। मान लो बच्चों इसको हमें रिप्रेजेंट करना हुआ लिस्टिंग मेथड से, इसको रिप्रेजेंट करना हुआ लिस्टिंग मेथड से। कैसे करोगे? आप लिखोगे एस इक्वल, आप क्या करोगे? सारे नेचुरल नंबर को लिखोगे एंड करली ब्रैकेट उनको कामा से सेपरेट करोगे। मतलब बच्चों 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। और क्योंकि नेचुरल नंबर हम पूरा लिख नहीं सकते तो हम 1 2 3 4 इसके बाद ऐसे करके आप डॉट 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 करके छोड़ दोगे। मतलब और सारे इसी तरीके से लिस्ट किए गए हैं। क्लियर बच्चों? यहाँ पर आप देखो लिस्ट कर रहे हो, यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहे हो शॉर्ट में उनका नोटेशन यूज करके। क्लियर? यहाँ आप शॉर्ट में लिख रहे हो, नोटेशन यूज कर रहे हो। तो इस मेथड को बच्चों क्या बोलेंगे? रूल मेथड। मान लो बच्चों आपको इसको रूल मेथड से रिप्रेजेंट करना हुआ, आप क्या करोगे? देखो बच्चों आप पहले लिखोगे एस, फिर आप बोलोगे एस में कैसे हैं? एक्स टाइप एलिमेंट है। किस टाइप एलिमेंट है बच्चों? एक्स टाइप के। क्लियर? अब इसके बाद लिखोगे एक्स। अब यहाँ पर आप ऐसे स्टेट पाई यूज कर सकते हैं, लाइन यूज कर सकते हैं, या बच्चों कॉलन यूज कर सकते हैं। ठीक है? क्या यूज कर सकते हैं? कॉलन या स्ट्रेट लाइन। फिर क्या लिखोगे बच्चों? इस एक्स की प्रॉपर्टी लिखोगे क्या? एक्स इज द वर्ड्स ऑफ लेटर। लेटर क्या बच्चों? ए बी बी। अब बच्चों ये पूरा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ये पूरा एलिमेंट लिखोगे कि नहीं लिखोगे? नहीं। आप क्या करो? ए बी सी ई डी लिख दो। क्या लिख दो बच्चों? ए बी सी ई डी। क्लियर? इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों? इसको लिखते हैं। इस तरीके से हम लिखते हैं। यहाँ पर बच्चों ए नहीं है, क्या है? सिर्फ ए बी सी ई डी। ए बी सी ई डी किसी ने ये लिखा। अब बच्चों बताओ कौन सा सही है? किसी ने ये बोला और किसी ने कहा ये पूरा लिखो। किसी ने ये बोला, किसी ने ये बोला। आप क्या बोलोगे? आप वो बोलोगे जो सही है। बच्चों सही क्या है? हमें अभी क्या लिखना है? ये पूरे वर्ड्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? ये पूरे वर्ड्स। तो सही क्या है? जो पहले लिखा गया था। क्या होगा बच्चों सही? जो पूरा पहले लिखा गया था। क्लियर? हम लोगों ने इस तरीके से रिप्रेजेंट करना सीख लिया रूल मेथड को। किसको? रूल मेथड को। तो बच्चों यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर क्या रहेगा? हमारा यहाँ पर पूरा हमारा लेटर क्या लिखा हुआ है? ए बी बी सी ई डी। ओके? इस तरीके से रूल मेथड को हम रिप्रेजेंट करती हैं।
क्लियर। इस तरीके से हम रूल मेथड को रिप्रेजेंट कर दिए बच्चों। आपका क्योंकि वर्ड ये नहीं था, ABCED नहीं था, आपका इनिशियल वर्ड ये था, तो बच्चों हमको इनिशियल वर्ड से लिखना है, इनिशियल वर्ड से, ना कि इससे लिखना है। किससे लिखना है बच्चों? इनिशियल से। तो आपको यहाँ पर पूरा लिखना है। यहाँ पर ऐसे क्या लें? वर्ड्स ऑफ AABBCED। क्लियर। इस तरीके से हमने सीखा क्या? रूल मेथड एंड लिस्टिंग मेथड से सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड मेथड क्या है बच्चों? हमारा वेन डायग्राम है। कौन सा मेथड है? वेन डायग्राम। हम वेन डायग्राम का यूज करके कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों वेन डायग्राम क्या होता है? देखो वेन डायग्राम बहुत इजी होता है बच्चों और बहुत हमें काम आता है, बहुत इसके एप्लीकेशन है। मान लो बच्चों हमारा एक सेट A है, इसके हम लिस्टिंग मेथड से 3 एलिमेंट लिखें ABC। ओके बच्चों, अगर इसको हम डायग्राम या पिक्चर में लिख दें, किसमें बच्चों? डायग्राम और पिक्चर में लिख दें, उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। तो बच्चों इसको हमने मान लो ऐसे लिख दिया ABC। तो इस मेथड को हम बोलेंगे बच्चों वेन डायग्राम। मतलब बच्चों हम डायग्राम बनाकर सेट के एलिमेंट को लिख रहे हैं, हम डायग्राम बनाकर सेट के एलिमेंट को लिख रहे हैं। क्लियर। मान लो बच्चों हमारे पास A1 2 3 4 5। तो बच्चों कैसे लिखोगे? मान लो आपने ऐसे डायग्राम बना दिया, लिख लिया 1 2 3 4 5। आपने क्या किया? डायग्राम में जो लिस्टिंग मेथड में एलिमेंट लिखे थे आपने उस डायग्राम में रख दिया। क्लियर। इस तरीके से बच्चों हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट सीखा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? लिस्टिंग मेथड, रूल मेथड एंड वेन डायग्राम। बच्चों हमने पढ़ा क्या? सेट क्या होता है, सेट के बारे में पढ़ा। और भी प्रॉपर्टी बच्चों हम सेट के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट हम पढ़ेंगे। टाइप्स में एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है बच्चों, अगर जिन बच्चों को कोई कन्फ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा, वो जाकर डाउट हब पे कमेंट कर देंगे, सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, इसमें कोई कन्फ्यूजन हुआ, लिस्टिंग मेथड में सर कन्फ्यूजन हो रहा है, वेन डायग्राम में हो रहा है, रूल मेथड में हो रहा है। क्लियर। तो आपको वहाँ पर बताया जाएगा। और क्या करना बच्चों? इसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना एंड बच्चों प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन के वीडियो भी बनाए जाएंगे आपके लिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली उसको देख लेना, तो आपका वहाँ भी डाउट जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो वहाँ पर भी आपका कोई भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, अगर डिफिकल्ट रहेगा वहाँ भी डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।